भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोली बासोकुंड मायरोगाने की जय। दुरावनम ऋषुरिनाथ किरीटिकोटि सलग्न रत्न किंचविदूषराज प्रसिद्धतापि मलमुक्मपि प्रकक्तम भक्तजलिर्जनपति बहुधाभिषिञ्चे कल्पमदनिकटैरपि हीनताप्तं यात्मविमुक्तं स्वप्रमादिदेवं ओम श्री कलमस्कनोन्मत्तनाय सुदुर्गभूमि महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम वम वम हम हम सम सम तम तम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावदर्णमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलंजन विषयामिति स्वाहा। स टोटर कलच प्रभु जी के सिर डूरे स टोटर कलच श्री जी के सिर डूरे स टोटर कलच प्रभु जी के सिर डूरे स टोटर कलच श्री जी के सिर डूरे। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप बलादिगे धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्य जिम ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान बहुन चनारे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। बासोकुंड माहिरोगान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संगाचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धिभ्यं ओम नमः सिद्धिभ्यं ओम नमः सिद्धिभ्यं श्री वित्रागा नमः ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते पाश्चतंक्राय द्वादश गण परिष्ठिताय सुकुलताय पवित्राय सर्वज्ञान स्वयंभुवे सद्दाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय तिलकमे व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमितने अनंत दर्शने अनंत ज्ञान अनंत वीरे अनंत सुख सद्दय बुद्धय त्रिलोकोपसंग्रह सत्य ज्ञान सत्यवर्ण दनंद फणा मंड मंडिता ऋषि हरिका श्राव श्राविका प्रमुख चतुस्संगोप सविनाश घातिक्रमनाश घातिक्रमनाशम अपादमस्माकं छिंदि छिंदि बिंदे मर्त्यम छिंदि छिंदि बिंदे अतिकामम छिंदि छिंदि रतिकामम छिंदि छिंदि बिंदे क्रोधम छिंदि छिंदि अग्निवयम छिंदि छिंदि सर्वशत्रुवयम छिंदि छिंदि सर्वपसक छिंदि छिंदि सर्विघ्नम छिंदि सर्वभयम छिंदि सर्वराजभयम छिंदि सर्वचोरभयम छिंदि सर्वदोषभयम छिंदि छिंदि बिंदे सर्वमृगभयम छिंदि छिंदि सर्वातचक्रभयम छिंदि बिंदे सर्वपरमंत्रम छिंदि छिंदि चक्षुरोगम छिंदि छिंदि बिंदे क्षयरोगम छिंदि छिंदि सर्वकुष्ठरोगम छिंदि छिंदि बिंदे सर्कुर्रोगम छिंदि छिंदि बिंदे सर्वनरमारिम छिंदि बिंदे सर्वगजमारिम छिंदि बिंदे सर्वाश्मारिम छिंदि बिंदे सर्वगोमारिम छिंदि छिंदि बिंदे सर्वमहिषमारिम छिंदि छिंदि बिंदे सर्वधान्यमारिम छिंदि छिंदि बिंदे सर्ववृक्षमारिम छिंदि छिंदि बिंदे सर्वगुलमारिम छिंदि छिंदि बिंदे सर्वपत्रमारिम छिंदि छिंदि बिंदे सर्वपुष्पमारिम छिंदि छिंदि बिंदे सर्वफलमारिम छिंदि छिंदि बिंदे सर्वराष्ट्रमारिम छिंदि छिंदि बिंदे सर्वदेशमारिम छिंदि छिंदि बिंदे सर्विस्मारिम छिंदि छिंदि बिंदे सर्वेताल साकनी डाकरी बैम छिंदि छिंदि बिंदे सर्वेदनिम छिंदि छिंदि सर्वमोनियम छिंदि छिंदि सर्वकर्माष्टकम छिंदि छिंदि बिंदे
आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है रविंद्र जैन दिल्ली, इनको बहुत बहुत अनुमोदना। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोबल शौरवीर शांति कुरकुरु सर जनानंदनम कुरकुरु सर गोकुलानंदनम कुरकुरु सर भव्यानंद कुरकुरु सर ग्राम नगर केट करुण मठ पतन द्रोणमुख सम्मानंद कुरकुरु सर लोकानंद कुरकुरु सर देशानंद कुरकुरु सर यजमानंद कुरकुरु सर दुगनंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम ते सुलोक शिवादि वैष्णव वर्जनम अभयम श्रीम मार्गम शस्त्रस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु सेमस्तु कुलगोतन दंदान्यम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुपजय मलिवर्धमान पुष्दन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पार्शनाथ भजय नम नम। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कर्म सर्दी जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर पापनाशनय सर विघ्न विनाशनय सर रोगो समृद्धि विनाशय सर प्रकृत सुदोप विनाशय सर क्षामडाम विनाशय। ओम राम ह्रीं ह्रोम रोम रम नम सर शांति कुरु स्वाहा। संपूजिकन प्रतिपालिकन यतीन्द्र सामानि तपोधनान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघाचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुधूप बलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अपिषेक महम व्यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुक्षला पर विराजमान भगवन चढ़ागे शांति धरा प्रांते जला दीर्घम निपामती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुधूप बलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम व्यजे। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय आचार्य गण, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार, उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम पामती स्वाहा। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में चरणों में। आचार्य कुंद कुंद देव अब प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आत्मा का वैभव का वर्णन करूंगा। ये 5वीं गाथा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपनो सविवेहेन यदि दाये जपमाणम चुके क्षणम न यत्तम। महानुभाव आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, एकत्व विभक्त सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का अभेद रूप से आत्मा का निज वैभव के द्वारा मैं यदि दिखाऊं, वर्णन करूं, उसे प्रमाण मानना। यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो विपरीत अभिप्राय नहीं ग्रहण करना। इसमें एक नई बात ये कही उन्होंने, छलम न घ्यत्तव्यम, छल मत करना। वो चुक्के जो शब्द का जो प्रयोग किया, क्रियातिपत्ति का शब्द है, चूक रहा हूं ये भी नहीं कह रहे, मैं चूकूंगा नहीं ऐसे भी नहीं कह रहे। भूल चूक हो सकती है, जैसे दुकानदार भी कहता है भूख चूक लेना देना, वह मैं छदमस्त हूँ ये वो कह रहे हैं। मेरे कथन में कोई चूक जाओ तो अब छल मत करो। छल शब्द में आदमी बहुत छली होता है, बहुत छलता है दूसरे को, जैसे सास बहू को छलती है हर पदे पदे। ऐसे यहाँ कुंद कुंद में उस छल शब्द को लिया जो सास बहू को छलती है। ये 3 तरह के छल होते हैं। एक छल होता है वाक छल। एक ब्राह्मण ने कहा, नव कंबलवान ब्राह्मण, मेरे पास नया कंबल है। पर नव शब्द का अर्थ होता है, 9 अर्थ भी होता है और एक नया भी होता है। तो दूसरे आदमी बोले इसके पास 9 कंबल है कह रहा है। छल, वाक छल कहते हैं। वाणी को, उसके बताए हुए बात को विपरीत करके छलना, उसको अपमानित करना, ये वाक छल कहलाता है। फिर कहते हैं सामान्य छल, ये ब्राह्मण विद्वान है, ये श्रमण विद्वान है, साधु विद्वान है, ऐसे कह दिया। अरे सारे साधु विद्वान होते हैं,
सारे श्रमण विद्वान होते, ऐसे छल करना सारे होने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए इसको कहते सामान्य छल। अब चलिए उपचार छल। मंच पर बैठ के कुछ लोग गाना गा रहे, मंचाक्रोशन्ति, मंच गा रहा है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ, और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं, और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए, और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे, और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे, सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में, और आहार भी पास के गांव में, कुल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ, और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं: जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं, उनको आश्रव बोलते हैं। और वो जो जीव में कर्म आए हुए, वो जीव में जीव और कर्म, पुद्गल, परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं, धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है, और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है, और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं, ऐसे मोबाइल में मैसेज आते हैं। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं। और वो सेव हो जाते हैं, उसको बंद बोलेंगे। और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे, और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव, अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट। बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दी। और जिसे ईथर बोलते हैं, कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु, परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक, जीव, बड़े हाथी, घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है। निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है। और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है, चलना चाहता है तो चल सकता है। तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है। आकाश द्रव्य, स्पेस, और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है। ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ। वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानसतम बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण हो रहा है और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ पूर्ण संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है
और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का ये प्रजातंत्र, हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है। तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है, ये सारी चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।